नमस्कार, मैं आनंद सिंह। इस समय मैं कैथी गांव, थाना शिवसागर, रोहतास जिले में हूं। यह बिहार में है और इस गांव से एक वीडियो वायरल हुआ है। कहने का मतलब है कि यहाँ हिंदू लोग का जमीन ये लोग क्या करता है, कब्जा कर लेता है, भर्ती कर लेता है। हिंदुओं के मतलब यहाँ तक होता है ना कि हिंदू के बहन बेटियों के साथ क्या होता है वो तो सीबीआई जांच से ही पता चलेगा क्या हुआ है। मैं किसी का इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सरकार से ही मांग करना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच हो या केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वो अपने स्तर से जांच कराए, एकदम गुप्त रूप से जांच कराए कि सारा सच्चाई मालूम हो। अभी लोग यहाँ खौफ में जी रहे हैं। मैं विनोद कुमार कुशवाहा, ग्राम कैथी, पोस्ट कोनार, थाना शिवसागर, जिला रोहतास के निवासी हूँ। मैं वर्तमान में 2016 से 21 का उप सरपंच था और ग्राम कैथी के निवासी हूँ। हम लोग के कैथी में हिंदुओं पर इतना दबाव है कि किसी भी बात पर यहाँ के मुस्लिम लोग के भीड़ में आकर हम लोग को पूरी तरह मारपीट करते। दर्जनों के भीड़ में हम लोग आकर पूरी तरह मारपीट कर देते हैं। प्रताड़ित इतना करते हैं कि हिंदू लोग गांव छोड़ के भाग जा रहे हैं। नमस्कार, मैं आनंद सिंह। एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि कैथी गांव का बताया गया था और इसको अश्वनी उपाध्याय जी ने भी शेयर किया था। उस वीडियो में विनोद कुमार कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति ने विशेष समुदाय के व्यक्तियों पर कुछ आरोप लगाए थे, तो हम उसी के पड़ताल के लिए कैथी गांव में आए हुए हैं। वीडियो में आपने कुछ लोगों पर कुछ आरोप लगाए हैं, क्या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम तो गांव छोड़ दिए हैं। आज सरस्वती पूजा है इसलिए हम आए हैं। उसके बाद हम 1-2 घंटा में निकल जाएंगे और उसके बाद यहाँ बहुत सारे लोग लगातार गांव छोड़ दिए हैं। हम भी अपना ज़मीन घर मकान बेच के हटने वाले हैं। यहाँ इजहार खां और इसका गिरोह को लोग, जिसमें 2-2.5 दर्जन लोग सक्रिय हैं, इन लोगों के प्रताड़ित होकर के ये चिंगी सा उनको बुरी तरह पीटा गया और पीटने के बाद वो क्या किए, घर द्वार छोड़ के चले गए हैं। शिवबचन सा उनको इजहार और इसका गिरोह ने गोली मरवाया और उनके 2 रिश्तेदार को। ये भी अपना गांव छोड़कर चले गए। इनका खेत भी पड़ती ये लोग 2-3 साल तक करवाया था। उसके बाद गुरचरण शाह जी हैं, वो भी गांव छोड़ के चले गए हैं। उनके वो दूसरे को बेच दिए हैं। राम मोहन मिश्रा जी भी हैं। इन्हीं लोग के आतंक के कारण राम मोहन मिश्रा जी भी चले गए हैं। और उसके बाद बहुत पहले का भी घटना है, जो राम सुंदर पासवान थे उनको भी छुरा से भी हमला हुआ था, वो भी गांव छोड़ के चले गए हैं। और उसके बाद एक तो हरद्वार पांडे जी भी हैं। इन्हीं लोग के मैंने सोचे कि हम यहाँ रहेंगे तो कोई लड़ाएगा भिड़ाएगा बर्बाद करेगा, वो भी गांव छोड़कर चले गए हैं। और हम भी अभी प्रॉपर्टी अपना बेच रहे हैं क्योंकि हमको उचित न्याय नहीं मिल रहा है। इन लोग का पैरवी बहुत ज़्यादा है और इस पैरवी का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कल्लू खां, जो खूंखार कुख्यात अपराधी इजहार खां के गिरोह के आदमी थे, कल्लू खां, लेकिन कल्लू खां पर दर्जनों हत्या, लूट कांड और अपहरण का मामला दर्ज था। लेकिन इजहार और इसके गिरोह का इतना पैरवी था कि उन कल्लू खां को बचाने और जेल से निकालने का काम इजहार और इसका गिरोह करता था। अब ये सोचिए, सारा क्राइम में इजहार और इसका गिरोह, जो कि 2-2.5 दर्जन लोग सक्रिय हैं, लेकिन ये लोग पर FIR ही नहीं होता है। हम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि लोग को जल्दी गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ये लोग का पता नहीं कहाँ से पैरवी लग जा रहा है, गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है। आपके वीडियो को वरिष्ठ वकील और बीजेपी के नेता अश्वनी उपाध्याय जी ने शेयर किया है, क्या ये आपको जानकारी है? हमें तो अभी तक जानकारी नहीं मिला है, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम सही मान रहे हैं, क्योंकि हम तो एक घर में कैद रहते हैं। देखिए, हम MSc कर चुके हैं, DLED कर चुके हैं। उसके बाद में CTET का एग्ज़ाम देने वाले थे, इन लोग के डर से CTET का एग्ज़ाम नहीं दिए। BLIS किए हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस कर लिए हैं। अपना कोनार यहीं से 3 किलोमीटर दूर है, संस्पेरल एजुकेशनल एकेडमी पर पढ़ा रहे थे, लेकिन वहाँ भी लोग जा कर के धमकी दे रहा है। कोनार में भी ये लोग मने हमको CID का काम करके मर्डर कराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम वहाँ भी छोड़ के हट गए हैं और एक रूम में कैद रहते हैं हम। देखिए, नेता लोग बोलते हैं कि हम स्कूल बनवा देंगे। हम उस नेता लोग से सवाल एक ही पूछते हैं, सारा नेता से जो भारत के, हम स्कूल बनाकर क्या करिएगा? हमारे लिए स्कूल, हम सुरक्षित जब है नहीं तो आप स्कूल बनाकर क्या करिएगा? हमारे लिए कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ मेरे ही ऊपर नहीं है, यहाँ कैथी में सारे हिंदुओं के ऊपर वही हाल है। लोग दहशत से डरे हुए हैं और यहाँ कोई किसी के बारे में बोलने में हिचक रहा है कि मत बोलो, मर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सारा हिंदू लोग डरे हुए हैं। लेकिन मुझे अब भगवान पे एक विश्वास है कि भगवान जो करेंगे उचित न्याय दिलवाएंगे। और मुझे देखिए, मैंने बीजेपी यानी मोदी जी को वोट देने के लिए गए थे एक बार बूथ पर, हमारा गर्दन दब पकड़ के वो लोग वहीं पर मर्डर करने का कोशिश किया, इजहार और इसका गिरोह
बिल्कुल, लेकिन हमने उस दिन किसी तरह से भाग कर जान बचाए। मैं सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो देश के आधार पर वो दिए हैं अल्पसंख्यक का दर्जा, वो गांव के आधार पर, माने हिंदुओं का जिस गांव में हिंदू अल्पसंख्यक है उस गांव के आधार पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। जिस गांव में हिंदू अल्पसंख्यक है उस गांव में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। मैं इस बात के लिए बार बार गुहार लगाऊंगा। इसमें मीडिया लोग ही मेन है जो मेरे आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे, मेरा न्याय दिलवाएंगे, ताकि हम लोग ऐसे घुट घुट के कितना तक जिएंगे। आपका वीडियो वायरल होने के बाद क्या कोई आपसे मिलने के लिए बड़े अधिकारी आए थे? नहीं, अभी तो कोई अधिकारी मेरे से मिलने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उसका गिरोह बोल रहा है, इजहार और कुख्यात अपराधी इजहार का गिरोह, कि तुम्हारा बम से घर उड़ा देंगे, पूरा परिवार को उड़ा देंगे। मुझे ऐसा धमकी ये लोग दे रहा है। ऐसा अभी तक कोई अधिकारी हमसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। और मुझे ये लोग बोल रहा है कि तुमको दंगा फंसाने की साजिश रचा कर दंगा का केस करवा करके ऐसा हम लोग कर देंगे कि ज़िंदगी भर तू जेल में सड़ जाएगा, कि ये दंगा कराएगा। इस तरह का हमको आरोप लगा रहा है। हम न्याय मांगता हूँ तो ये लोग मुझे झूठा केस में फंसाने का आरोप लगा रहा है। कि अभी जो है विवाद का सबसे प्रमुख कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले हम बता रहे हैं स्टार्टिंग, विवाद का यही कारण है कि हम बीडीसी का चुनाव लड़ रहे थे, तो वहाँ ये लोग इजहार और इसका गिरोह धमकी दिया कि बीडीसी का तुम चुनाव मत लड़ो, हमको मोजरी में वोट देना है बीडीसी का, और मुखिया का वोट लेना है। ये बार बार हमको टर्चर कर रहा था कि चुनाव मत लड़ो। मैं बैनर लगवाए थे, उसमें माँ सरस्वती, देखिए हम टीचर हैं, सरस्वती जी को मानते हैं और मानेंगे ज़िंदगी भर। वो लोग सरस्वती जी का बैनर पर लगवाए थे तो सरस्वती जी का फ़ोटो फाड़ दिया और फाड़ के फेंक देता था। इस कारण से ये लोग मुझे बहुत बड़ा डिस्टर्ब किया। इसको मैंने बार बार थाने को जानकारी देते थे, हमेशा थाने पर जाते थे, फ़ोन से बोलते थे। अगर वैसा होता था तो एसपी साहब को भी फ़ोन से बोलते थे, डीएम साहब को भी जाकर के आवेदन देते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि चुनाव लड़ने के बाद फिर ये लोग मुझे बार बार टर्चर करने लगा। हम ज़मीन भी 10 कट्ठा लिए हैं, वो ज़मीन बोल रहा है ना कि तुम्हारा ज़मीन कब्जा नहीं होने देंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ हिंदू लोग का ज़मीन ये लोग क्या करता है, कब्जा कर लेता है, भर्ती कर लेता है। हिंदुओं के मतलब यहाँ तक होता है ना कि हिंदू के बहन बेटियों के साथ क्या होता है वो तो सीबीआई जांच से ही पता चलेगा क्या हुआ है। मैं किसी का इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सरकार से ही मांग करना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच हो, या केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वो अपने स्तर से जांच कराए, एकदम गुप्त रूप से जांच कराए कि सारा सच्चाई मालूम हो। अभी लोग यहाँ खौफ में जी रहे हैं। जी, जीएसए न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।